जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं माधोपुर में जो पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पे एक दुखद घटना हो गया। आपको बता दें कि महज 9 वर्ष या 10 वर्ष बताया जा रहा है, एक बच्चा था, आपसी विवाद हो रही थी और उसी बीच पथराव हो रहा था। उस बीच जो है उस बच्चे की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद घटना है ये, आपको बता दे रहे हैं। आप पीछे परिवार देख पा रहे हैं, परिवार में काफ़ी ज़्यादा मातम पथरा हुआ है और इस तरीके से ये घटनाएँ कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है सनसनी मची हुई है। लोग हैरान हैं कि एक मासूम बच्चे की क्या गलती थी, कि आपसी विवाद था तो मासूम बच्चे की उसमें क्या गलती थी, क्या कसूर था कि उसकी जान ले ली गई। वो भी उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ बच्चा था, अपने मौसी के घर रहता था। ये उसकी मौसी का घर है और यहाँ पे रहता था और इस तरीके से उस बच्चे के साथ में महज 10 वर्ष बताया जा रहा है निर्मम हत्या कर दी जाती है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बेला काटा चौराहा है पीछे और वहीं पे विवाद हो रहा था, पथराव वहीं पे हो रहा था। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा बताया जा रहा है, जो ग्रामीण यहाँ के लोग हैं बता रहे हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे पथराव चालू था और मौके पे पुलिस चौकी है लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी मौके पे आया नहीं और पथराव जारी था। उसी बीच उस मासूम बच्चा तो वो खाना लेके यहाँ से घर से जा रहा था, उस बच्चे के ऊपर पथराव चालू होता है और पीट कर उस बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। बाकी अभी तक जो है इस मामले में क्या कुछ हुआ है बात करेंगे ग्रामीणों से, स्थानीय लोगों के और गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला था। अभी मैम जो बेला काटा के पास जो गांव है वहाँ पे जो घटना है उस घटना को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, बेला काटा के पास जो गांव है ये घटना माधोपुर का है। मैं उसी गांव की रहने वाली हूं और ये घटना पुरानी 1 महीने पहले मारपीट हुआ था और जिसमें दोनों पार्टी थाने पर गई थी और इसमें बाद में दोनों पार्टी में सुलह हो गया। लेकिन ये अचानक कल की घटना है और इतना दर्दनाक घटना है कि जिस बच्चे की मौत हुई है उस बच्चे की माँ ही नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि उस बच्चे की माँ भी नहीं है और उस बच्चे को उनकी मौसी यहाँ पालती थी। वो बच्चा इस घटने के दौरान, मारपीट होने के दौरान वो बीच में पड़ गया। उस बच्चे को ये सब मिल करके पता नहीं किस धारदार हथियार से मारे कि वो बच्चा मर गया। और इसके होने के बाद बेला चौकी पे जो हमको मालूम है कि बेला चौकी पे ये सब लोग गए थे अपनी फरियाद लेकर कि हम बच जाएंगे, लेकिन बेला चौकी पे भी पत्थरबाजी हुई और 1 घंटे के बाद सबसे पहले प्रशासन 1 घंटे के बाद प्रशासन आई। अगर ये प्रशासन पहले कार्रवाई कर दिए रहती तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता, किसी बच्चे की जान नहीं जाती। सारी की सारी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन अगर चाहे रहती तो इतना बड़ा घटने का अंजाम नहीं मिलता, एक बच्चे की जान बच गई रहती। 1 घंटे बाद आने का क्या मतलब है? इसका मतलब पुलिस खुद निरंकुश है। इस सरकार में आए दिन ये घटनाएं हो रही है, जगह जगह 10 साल के बच्चों की अपहरण हो जाना, हत्या हो जाना, मार कर देना, मतलब कि पुलिस से भय खत्म हो गया है। मैं बता रहे हैं लोग कि जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ से मात्र 50 या 60 मीटर की दूरी पे चौकी है। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 60 मीटर पे चौकी है और चौकी पर भी थे, सब बोल रहे थे बचा लो, लेकिन चौकी पर ऐसा प्रशासन था कि प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर पाई। मैम, लोग ब्लेम भी लगाते हैं कि आए दिन जो है वहाँ पे चोरियाँ होती हैं आसपास की जगहों पे, लेकिन वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन के कोई भी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। आप बताइए कि इस सरकार में वो खुद सुरक्षित नहीं है अपने आप। पुलिस तो खुद ही भ्रष्ट हो गई है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगी तो जनता की क्या सेवा करेगी? चोरियाँ तो होगी, चोर तो बड़े बड़े हो गए हैं। चोर तो ऊपर से देख लीजिए, तो नीचे चोर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सरकार करे गुंडा माफिया भाग गए, बुलडोजर के डर से चले गए। बुलडोजर अपंग हो गया है। बढ़ क्यों रहा? बुलडोजर अपंग हो गया है, आपको हम बता रहे हैं। ये सीएम बुलडोजर अगर सही रहता तो ये मामला नहीं आता। सीएम सिटी के नाक के नीचे आए दिन गोरखपुर में हत्याएं हो रही हैं। आप भी एक दमदार नेता हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई जब प्रशासन चाहेगी कि हाँ हमें कार्रवाई करनी चाहिए तब तो करेगी। जब प्रशासन चाहे तो कार्रवाई हो जाएगी, तो इतना क्यों हो रही है? जब प्रशासन ही लचर है तो मामला तो आना ही आना है। मैम, अभी आप परिवार में आई हुई हैं, परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद घटना है। एक तो उस बच्चे की माँ नहीं है। परिवार वाले का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो बॉडी आएगी उसको उठने नहीं देंगे। क्या कुछ परिवार की मांगे? परिवार की मांगे अब परिवार बताएगा ना। परिवार दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी, नहीं होनी चाहिए।
मैम क्या कड़ी अभी कोई पता है कि कोई दोषी पकड़ा गया है या नहीं? कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक के, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार को न्याय मिलेगा? पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में मुझे आशा नहीं है कि इस सरकार से न्याय मिलेगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि उस पीड़ित जो बच्चा मरा है, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ तक कि ऐसे करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके भी घर पे बुलडोजर गिरना चाहिए। एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनका सहयोग करना, तो आपके द्वारा क्या सहयोग किया जाए? मेरे से जो भी सहयोग होगा, मैं इस बच्चे के प्रति जो भी न्याय के लिए जहाँ भी बैठना पड़ेगा मैं सड़कों पर बैठूंगी। क्षेत्र है, आप बगल की रहने वाली हैं, आप एक दमदार नेता, उसके बावजूद क्राइम हो क्यों रहे हैं? देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं, जो सरकार है विपक्ष आवाज नहीं उठा, क्या विपक्ष कमजोर पर जा रहा है? बिल्कुल, विपक्ष अगर नहीं रहता तो और ज्यादा क्राइम होता। विपक्ष अगर नहीं रहता तो क्राइम बिल्कुल न्याय मिलेगा, और न्याय कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे, यहाँ की जनता करेगी, और आप देखिएगा। यहाँ पे घर के परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? शुभ नाम बताइए। मदन मोहन। वो बच्चा कौन था आपका? वो हमारे छोटे लड़के का साढ़ू का लड़का था, उसकी माँ मर गई तो हम ही लोग पाल रहे थे। कैसे उस बच्चे, आपसी विवाद बताया जा रहा है, तो लेकिन उस बच्चे की हत्या कैसे हुई? वो सब बदमाश थे, गुंडा जो कहा जाता है। तो हमारी नतनी जब पढ़ कर आती थी पीछा करते थे, तो हम लोग जब जान गए तो 2-4 झापड़ मार दिए। और मारने के बाद हम लोग थाने पर भी गए। जब थाने पर गए तो रामबरन प्रधान और घनश्याम और 2-4 आदमी और इधर से और उधर से लेकर के कहे कि ऐसा बात मत बढ़ाइए, हम समझा देंगे लड़कों को, और कोई बात नहीं है, अब बदनामी होगा। तो हम लोग मान गए, सुलहनामा हो गया, हम लोग आ गए। उसके बाद करा, तब उसके बाद लड़का हमारा जो नाती जो है वो दौड़ में गया था, उसका कागज आ गया था एक आर्मी में जाने के लिए, तो वही अपना दौड़ बना रहा था। तो दौड़ बना कर आया घर से, उसके बाद तब दुकान पर गया और रास्ते में घर कर लोग मार दिए। आपके बच्चे को? नहीं, हमारे नाती को। क्या नाम था उनका? शिव कुमार। अच्छा, उसके बाद तब क्या हुआ? तब क्या, वहाँ से दूसरा आदमी, एक पकौड़ी वकौड़ी दुकान है, तो जो छोटा लड़का ज़्यादा घायल हो गया था, उसको उठा करके हम लोग के पास ले गया वहाँ पर। तो हम तो समझ नहीं पाए, लेकिन वो समझाते ये हुआ कि इसको ले चलिए घर। एक लड़का वहीं पर है, तो जिसको ज़्यादा चोट था उसको ले गए। एक मरले वाटर है, पैर टूट गई बा, कमर पर बा, पूरा पीठ पर चोट। जिस बच्चे की मौत नहीं। अच्छा, जो बच्चे आपके नाती का जो घायल है? घायल है, भर्ती है हॉस्पिटल में? हाँ भर्ती है, आया है, पट्टी वट्टी लोग कर दिए हैं और आया थाने पर गया है। और जो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है, क्या नाम था उस बच्चे का? सरस। और वो वहाँ कैसे पहुँचा था? अपनी दुकान है चौराहे पर, तो डेली खाना लेकर के जाते थे और वहीं पर वो सब रह जाते थे और हम घर चले आते थे। उसी विवाद में उस बच्चे को भी मारा गया? हाँ। चोटें आई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया था बच्चे हाँ, को? पिपराई CSC पर ले गए, वहाँ से सब इथी कर दिए, तो मेडिकल लेकर गए। मेडिकल में IC बोलता है, तो उसमें तुरंत लेकर भर्ती कर दिए और 2-4 घंटे के बाद। अच्छा, ये विवाद शुरू हुआ था, आपकी नतनी को छेड़ रहे थे कुछ लड़के, उसके बाद ये विवाद चालू हुआ? हाँ। देखिए, इस तरीके से ये घटना है, काफ़ी निंदनीय घटना है कि जिस सरकार में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी सरकार में इस तरीके से जो चाचा का आरोप है कि कुछ लड़के उनकी नतनी को छेड़ रहे थे, उसके बाद ये लोग जो है गुस्से में उसको जो है पीट देते हैं, और उसके बाद से विवाद शुरू होता है। विवाद शुरू होता है, इनके नाती तक पहुंचता है। इनके नाती को भी गंभीर तरीके से चोटें आई हैं, उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसी बीच में वो बच्चा गया था, महज 10 वर्ष बच्चा रहा, सरस नाम था उसका, सरस। उस बच्चे का जो है
पीट करके हत्या कर दी जाती है। काफ़ी दुखद घटना है। बाकी हम प्रशासन से चाहेंगे जो भी निष्पक्ष जांच हो इस पे, और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके से घटना दोबारा देखने को ना मिले। ये गोरखपुर जिला है, मुख्यमंत्री का शहर है, और इस तरीके से घटनाएं काफ़ी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन कहाँ था जब बगल में ही चौकी थी, तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कौन जिम्मेदार है, इस तरीके से उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। इन लोगों का आरोप है कि 112 पे फ़ोन किया गया, फिर मौके पर पुलिस आई। अभी फ़िलहाल इनके भी घर के कुछ लोग थाने पे मौजूद हैं। कार्रवाई चल रही है, देखते हैं आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।